नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की ताज़ा खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में रैली के दौरान बम धमाका, 44 हुई मरने वालों की संख्या, 200 से ज़्यादा घायल। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर के खार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए विस्फोट में जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल के स्थानीय नेता सहित 44 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुसार JUIF के एक नेता भाषण दे रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हुआ। जानकारी के अनुसार इस धमाके में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए बताए गए हैं। जिला आपातकालीन अधिकारी ने बताया घायलों को टीमर गारा और पेशावर के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है। JUIF प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और KP के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आजम खान से घटना की जांच कराने की मांग की। फजल ने विस्फोट की निंदा करते हुए घायलों के स्वस्थ और मृतकों के लिए मदद की अपील की है। कंगाल पाकिस्तान, अंजू पर लुटा रहा दौलत, सीमा को खाना भी नसीब नहीं। सचिन के घर के बाहर चिपका नोटिस। पड़ोसी देश पाकिस्तान कल तक दाने दाने को मोहताज था। आटे से लेकर दाल चावल खरीदने के लाले पड़े हुए थे। अब उसी पाकिस्तान ने भारत से भागकर गई अंजू पर दौलत बरसाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भागकर भारत आई है, उसके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। अंजू पर तोहफों की बौछार हो रही है। दरअसल प्रेम की खातिर भारत से पाकिस्तान गई अंजू को वहां के एक बिजनेसमैन ने फ्लैट और ढेरों गिफ्ट तोहफे के रूप में दिए हैं। अंजू को पाकिस्तान की 5 कंपनियों के द्वारा जॉब के लिए ऑफर दिए गए हैं। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के पीछे खुफिया साजिश होने की आशंका है, एक बार फिर से साबित होती दिख रही है। वहीं सचिन के पिता नेत्रपाल ने गुहार लगाई कि समस्या का समाधान जल्द निकाला जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूखा रहने तक की नौबत आ जाएगी। घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा रहा है। दिल्ली में फैल रही डेंगू वायरस की घातक स्ट्रेन, टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। एक्शन में केजरीवाल सरकार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों से बाढ़ का पानी जैसे तैसे उतर रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 22 जुलाई तक 187 मामले सामने आने के बाद इस साल दिल्ली में डेंगू के मामले 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जो 218 के बाद सबसे अधिक हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते डेंगू मामलों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को और स्कूलों और आम लोगों के बीच डेंगू को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है, ताकि वायरस के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश के एटा में आई फ्लू की बढ़ रही रफ्तार, CHC पर प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश के एटा में आई फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते लोग चिंतित हैं और परेशान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सटीक पर दवा लेने के लिए मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन आई फ्लू थमने का नाम नहीं ले रहा है। CHC PHC पर सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीज देखने को मिल रहे हैं, जबकि निजी चिकित्सकों के यहाँ भी तमाम यहीं पहुँच रहे हैं। ज्यादातर लोग आंखों पर चश्मा लगाए दिख रहे हैं। मलावन PHC के फार्मास्टिका चंद्रवीर सिंह ने बताया कि PHC पर OPD में करीब 150 मरीज देखे जा रहे हैं। इसमें सॉरी आई फ्लू वाले ही होते हैं। इन आई ड्रॉप एंटीबायोटिक दवाइयां भी दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुशासन सैन्य बलों की पहचान समझौता संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासन सैन्य बलों की अनिवार्य पहचान और सेवा की ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अनुमति से अधिक छुट्टी पर रहने के कारण सेवा से हटाए गए एक सैन्य कर्मी की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। याचिकाकर्ता ने सेवा कोर में 1983 में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पद पर ज्वाइन किया था। 1998 में उसे 8 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 39 दिन की छुट्टी स्वीकृत की गई है। उसने कृपा आधार पर इस अवकाश को और बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर उसकी छुट्टी 30 दिन और बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके बाद वे समय पर नौकरी पर नहीं पहुंचा। 15 फरवरी 1999 में इस बात की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया।
कोर्ट ने इस बात का विचार किया कि इस व्यक्ति को 16 जनवरी 1999 से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। समरी कोर्ट मार्शल ने उसे दोषी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया। दिल्ली में वाहन मालिकों को लग सकता है महंगाई का एक और झटका। पीयूसी जांच रेट बढ़ाने की तैयारी में सरकार। दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच की दर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। मूल्यांकन और सभी हितधारकों से बातचीत के बाद नई दर तय की जाएगी। उधर पीयूसी केंद्र संचालकों ने भी सरकार से दर 150 से 300 रुपए करने की मांग की है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में रंधावा से मिलकर नेताओं ने मांगा टिकट। अमृता धवन बोली, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने रविवार को कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। रंधावा से मिलने पहुंचे ज्यादातर कांग्रेस नेता विधानसभा टिकट के लिए दावेदारी जताने आए थे। हालांकि इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने साफ किया कि कांग्रेस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वे फील्ड में काम सहित अन्य आधार पर परखा जाएगा। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को एयरपोर्ट को किया गया बंद। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ की जबरदस्ती जवाबी कार्रवाई। मॉस्को के मेयर ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है कि मॉस्को पर रात के समय यूक्रेन ने ड्रोन हमले में 2 कार्यालय ब्लॉकों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। शहर के 2 कार्यालय टावरों के सामने के हिस्से को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। कोई पीड़ित या घायल नहीं हुआ है। रूस ने मॉस्को एयरपोर्ट पर हुए हमले को आतंकवादी हमले का प्रयास जताते हुए कहा है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया है और 2 को इलेक्ट्रॉनिक वार से दबा दिया गया है, जबकि एक ड्रोन इमारत परिसर में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया। पिघल रहा ग्लेशियर, उगल रहा लाश, मिला 37 साल का पहले लापता युवक का शव। जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रहे ग्लेशियरों के पिघलने से लापता पर्वतारोहियों के अवशेष सामने आ रहे हैं। जर्मन पर्वतारोही के शरीर की खोज जुलाई 2023 की शुरुआत में जर्मेट के ऊपर थ्यूडल ग्लेशियर के पास से गुजर रहे पर्वतारोहियों ने की थी, जिन्होंने सबसे पहले जूते देखे, फिर जूते के नीचे बर्फ से चिपके डिवाइस को देखा जो ऐसे जूतों के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, चढ़ाई में मार्गदर्शन करता है। डीएन विश्लेषण से पता चला है कि यह शव एक जर्मन पर्वतारोही का है जो 37 साल पहले लापता हो गया था, जिसके लिए उस समय बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बिल्डर ने सिर्फ 3 का नक्शा पास करा, बना डाले 23 फ्लैट। अब चलेगा बुलडोजर। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 में बिल्डर द्वारा आवास विकास परिषद में एक प्लॉट पर 3 फ्लैट का नक्शा पास कराया। 23 फ्लैट बनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आवास विकास परिषद ने सोसाइटी पर नोटिस चस्पा कर इमारत में रह रहे लोगों को 5 अगस्त तक फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया है। परिषद का कहना है कि 5 अगस्त को अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाना है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।